हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 करने वाले हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 है क्लास 10th की, जिस चैप्टर का नाम का क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर ये आपका रहेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई टेबल पढ़ा लाइक 3, 6, 9, 12, 15 और ऐसे चलते चलते भी आपका टेबल चलता है 3 का। अब आप किसी भी टेबल में देखेंगे तो एक चीज़ आपकी कॉमन होती है, वो क्या, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो आपका क्या सेम रहता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस क्या है 3, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो अगर आपका डिफरेंस सेम होता है तो वो आपके टेबल्स बन जाते हैं। तो जिनमें आपका डिफरेंस सेम रहता है उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए नाम से ही समझ में आया, प्रोग्रेशन बोले तो चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रगति होना, बढ़ना, और अर्थमेटिक बोले तो सेम नंबर से, यानी कि सेम नंबर से चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो उस सीक्वेंस को आपका क्या कहा जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और मैंने मान लिया यहाँ पर 5, 11, 17, 23। तो ये अपने आप में एक एपी है या नहीं अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 6, अगेन 6 ऐड किया तो आपका क्या आ जाएगा 17, अगेन अगर 6 ऐड किया तो आपका क्या आ जाएगा 23। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या सेम चल रहा है। अगर डिफरेंस सेम रहता है तो उसको आपका क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी 2-3 चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस है आपका, तो उस सीक्वेंस में कोई भी टर्म दे रखी है, लाइक ये आपका 5 है, 10 है, 15, 20। तो जो ये टर्म है इसको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट टर्म। ये क्या कहलाएगी आपकी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये आपकी क्या चलती है, टर्म्स चलती रहती है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर आपसे फर्स्ट टर्म का पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को आपका ए से लिखा जाता है। फर्स्ट टर्म को किससे लिखा जाता है भाई, ए से लिखा जाता है। अब फर्स्ट टर्म को मैंने ए से लिखा तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5। जो डिफरेंस है आपका उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है भाई, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को किससे लिखा जाता है, डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है। अब कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ये कितना बड़ा है, तो वही तो आपका क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो ये आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म 10 है भाई और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 5। सो 10 माइनस 5 आपका क्या रहेगा 5। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या रहा, 5 रहा। अब कॉमन डिफरेंस, पहले बात तो आपको ये चेक करना भी आ सकता है कि एपी है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम रहे तो आपका एपी कहलाएगा। तो डिफरेंस को मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी लिख सकता हूँ, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी लिख सकता हूँ, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। यानी कि किन्हीं भी दो जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उसका डिफरेंस ही आपका क्या, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे लिखते हैं, डी से। इतना आपको क्लियर। अब उसके बाद भाई उम्मीद है इतना आप सभी ने नोट डाउन किया होगा। उसके बाद अगर फर्स्ट टर्म की बात की जाए तो फर्स्ट टर्म को किससे, ए से लिखा जाता है। देखिए ये मैंने ए मान लिया। अब अगर इसमें डिफरेंस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, आपका a प्लस डी। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, यानी कि फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड किया तो आपकी सेकेंड टर्म आ गई। ऐसे ही अगर मुझे a3 निकालना है तो a3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d। अब यहाँ पर देखिए एक बार और डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितनी बार ऐड कर दिया, 2 टाइम्स ऐड कर दिया, तो इसलिए ये आपकी क्या रहेगी, थर्ड टर्म रहेगी। ऐसे ही अगर मुझे a4 निकालना है तो a4 आपका क्या कहलाएगा, a प्लस 3d। a4 आपका क्या कहलाएगा, a प्लस 3d। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा कि डिफरेंस आपका 3 बारी ऐड हो जाएगा। 3 बारी ऐड होगा तो आपकी 4 टर्म। तो जो भी टर्म निकालते हैं
डिफरेंस एक टाइम कम उसमें ऐड किया जाता है। डिफरेंस कितने टाइम? एक टाइम कम कर देते हैं। तो ऐसे ही आपका एक फॉर्मूला आ गया, अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म को आपका किससे लिखा जाएगा? a प्लस n माइनस 1d, यानी कि जो भी टर्म है d को उससे एक कम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पर देखिए 4 टर्म थी तो एक कम किया, क्या आ गया? 3। तो ऐसे मुझे अगर nth टर्म निकालनी है तो एक कम करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? n माइनस 1। कितना आ जाएगा भाई? n माइनस 1 रहेगा। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में इसने क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, कि इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा नहीं, और जो भी एपी नहीं है उसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने कहा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने क्या कहा है कि भाई एक टैक्सी वाला है, अगर हमें 1 किलोमीटर जाना है तो कितने रुपए लेता है? 15 रुपए लेता है। और उसके बाद जितने किलोमीटर बढ़ेंगे हर किलोमीटर के कितने रुपए बढ़ जाएंगे भाई? 8 रुपए, यानी कि पर किलोमीटर 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। लेकिन पहला किलोमीटर कितना? 15 में जाएगा। अगर पहला 15 में जाएगा तो भाई मान लीजिए 15 है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 8 ऐड हो जाएंगे। तो 2 किलोमीटर जाना है तो 8 और ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका? 23। फिर अगेन आपका क्या? 8 ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 31, यानी कि 8 आपके ऐड होते जाएंगे। तो यहां पर देखिए डिफरेंस आपका सेम रहेगा, और अगर डिफरेंस सेम है तो वो आपका एपी कहलाता है। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। इसने क्या कहा था कि जो टैक्सी का फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, और हर किलोमीटर के बाद 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। अब 8 रुपए बढ़ेंगे तो डिफरेंस आपका सेम रहेगा, और अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो हम क्या कह सकते हैं? वो अपने आप में एक एपी है। सेकंड में क्या कहा इसने? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, कि हमारे पास भाई कोई भी मान लीजिए कंटेनर है, सिलेंडर है जिसमें क्या है? एयर प्रेजेंट है, और हर बारी हम वैक्यूम पंप से एयर निकालते हैं तो वो उस एयर का क्या करता है? 1/4 कर देता है। 1/4 1/4 1/4। मान लीजिए भाई हमने यहां पर एयर मान ली कितनी है? मान लीजिए 64। अगर मैं 1/4 करूं, 4 से डिवाइड करूंगा इसको, कितना आ जाएगा? 16। अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 4। अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए क्या यहां पर डिफरेंस सेम है? आप कहेंगे कि सर डिफरेंस तो सेम नहीं है, और अगर डिफरेंस सेम ना हो तो वो आपका एपी नहीं कहलाएगा, ये आपका एपी नहीं होगा। तो रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, या वी कैन से द डिफरेंस इज नॉट कॉमन। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। थर्ड है भाई द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। भाई हमें एक कुआं जो है उसमें से मिट्टी निकालनी है, कुआं खोदना है कोई भी, ठीक है। तो हमने एक मजदूर को हायर किया, तो जो मजदूर है उसने क्या कहा कि पहला मीटर जो ऊपर वाला मीटर है उसको खोदने के लिए मैं भाई 150 रुपये लूंगा, और बाद में जितने किलोमीटर नीचे जाएंगे हर किलोमीटर के कितने 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। अब ऐसा क्यों? देखिए ऊपर जो है मिट्टी हार्ड ज़्यादा होती है तो उसको खोदने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उसने क्या कहा भाई पहले मीटर में तो मैं 150 रुपये लूंगा, और उसके बाद हर मीटर के 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए पहले मीटर में 150 रुपये, अगले मीटर में 50 बढ़ गए तो कितना हो गया? 200। अगले मीटर में और 50 बढ़ गए, कितना हो गया? 250, और 50 बढ़े तो 300। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पर क्या है? 50। यहाँ भी डिफरेंस क्या है? 50। यहाँ भी डिफरेंस क्या है? 50। तो डिफरेंस आपका सेम चल रहा है। सो यस इट इज एन एपी, ये आपका एपी कहलाएगा। फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा? The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8%। भाई यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो याद रखना अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो कभी एपी नहीं हो सकता, क्योंकि हर साल जो डिफरेंस है यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है वो चेंज होने वाला है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। तो
अमाउंट चेंज होता रहेगा, आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा, तो डिफरेंस सेम नहीं आ पाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर आपका इंटरेस्ट सेम नहीं है या उनमें डिफरेंस सेम नहीं है तो इसलिए एक एपी नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपका एसआई आ जाए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आए तो वो तो एपी होगा, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो एपी आपका नहीं होगा। तो उम्मीद है ये चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक बार इनको नोट डाउन करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कहा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें पहली 4 टर्म बतानी है। एपी भाई आपके 5 यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं, ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से लिखा जाता है, सेकेंड टर्म को किससे लिखा जाता है भाई, ए प्लस डी से, थर्ड टर्म को किससे लिखा जाता है, ए प्लस 2d से, और फोर्थ टर्म किससे लिखी जाती है आपकी, a प्लस 3d। अब यहां पर हमें पहली 4 टर्म बतानी है। पहली 4 टर्म बतानी है तो क्या रहेगा आपका भाई, a की वैल्यू क्या है आपकी 10, तो मैंने पुट किया तो फर्स्ट टर्म तो भी 10 आ गई। सेकेंड टर्म को हम a प्लस d लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है आपकी 10 और d की वैल्यू भी क्या है आपकी 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। ऐसे ही मुझे थर्ड टर्म लिखनी है तो थर्ड टर्म को मैं a प्लस 2d लिख सकता हूं, a की वैल्यू 10 2 और d की वैल्यू अगेन क्या है आपकी 10 है, तो 10 मैंने लिखा, तो क्या रहेगा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया आपका 30। उसके बाद मुझे फोर्थ टर्म भी लिखनी है। फोर्थ टर्म a प्लस 3d होती है, तो a की वैल्यू क्या है आपकी 10 प्लस 3 एज इट इज इंटू में डी की वैल्यू क्या है आपकी 10, तो क्या रहेगा 10 प्लस और 3 10 जा क्या आ जाएगा आपका 30, तो 30 प्लस 10 कितना रहा 40। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। हमें 4 टर्म बतानी थी, तो 4 टर्म का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके जो चारों टर्म है वो आ चुके हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखिए भाई, सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, बस ए और डी की वैल्यू चेंज कर रखी है। ए की वैल्यू क्या है भाई सेकंड पार्ट में -2, तो क्या आ जाएगा -2, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी -2 आ गई। ऐसे ही सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू क्या है 0, तो -2 में 0 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा -2 ही रहेगा। आपका थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू आपकी -2 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है भाई 0, तो वही 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 0 रहेगा और किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर एज इट इज रहता है, तो इसलिए आपका -2 रहेगा। ऐसे ही मुझे a4 निकालनी है, इसको हम a प्लस 3d लिख सकते हैं। a की वैल्यू आपकी क्या है -2 प्लस 3 और d की वैल्यू क्या है भाई आपकी 0, तो 3 0 जा क्या हो जाएगा 0 और 0 -2 क्या आ जाएगा आपका -2। तो ये आपकी चारों टर्म आ गई हैं सेकेंड पार्ट की। अब एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद भाई इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, देखिए जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -3, तो a की जगह 4 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी। सेकेंड टर्म a प्लस d, तो a की वैल्यू क्या है आपकी 4 और d की वैल्यू क्या है -3, तो प्लस माइनस तो भाई माइनस हो जाता है, तो 4 - 3 आपका 1 रहेगा। ऐसे ही मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो a की वैल्यू 4 है प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है आपकी -3, तो -3, तो क्या रहेगा 4 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया -6, तो 4 - 6 -2 रहेगा। अब मुझे निकालनी है फोर्थ टर्म। फोर्थ को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है आपकी 4 प्लस 3 और d की वैल्यू क्या है -3, तो क्या रहेगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा क्या रहेगा 9, सो 4 - 9 -5। तो ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स आ चुकी हैं किसकी, थर्ड पार्ट की। एक बार नोट डाउन करें भाई। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू -1 है, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी -1 रहेगी। सेकेंड टर्म में a प्लस d होता है, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू क्या है आपकी 1/2। सोल्व किया जाएगा तो 2 1 जा 2, -2 प्लस 1 -1, तो क्या रहा -1/2।
नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अगर, तो a की वैल्यू -1 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है भाई आपकी 1/2, सो 1/2 पुट कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गया आपका -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 क्या रहेगा 0 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका फोर्थ में क्या कहा इसने, a की वैल्यू -1 और इंटू में 3, d की वैल्यू 1/2 तो क्या रहेगा -1 प्लस 3/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, -2 प्लस 3 क्या रहेगा आपका 1, सो 1/2। तो ये आपकी चारों टर्म आ चुकी हैं किसकी, फोर्थ पार्ट की। अब इसका फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं, तो भी एक बार नोट डाउन कर लें। फिफ्थ पार्ट में इसने क्या कहा, a की वैल्यू -1.25 है, तो a की वैल्यू -1.25, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी आ गई। सेकेंड टर्म में क्या होता है, a की वैल्यू तो -1.25 प्लस d की वैल्यू क्या है आपकी -0.5, तो क्या रहेगा -0.25। तो ये आपका क्या आ जाएगा -1.25 और प्लस माइनस क्या रहता है -0.25। माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये 2525 क्या आ जाएगा 1.5। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में वही a की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -0.25, सो -0.25। देखिए माइनस की जगह मैंने प्लस माइनस माइनस लिख दिया, यहाँ पर क्या रहेगा -1.25। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -0.5। ऐड किया जाए, देखो माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का रहता है, तो ये क्या रहेगा -1.75। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ में a की वैल्यू -1.25, सो -1.25 प्लस 3। d की वैल्यू क्या है बेटा आपके -0.25, सो -0.25 क्या आ जाएगा -1.25, तो आपका एज इट इज प्लस माइनस माइनस रहेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो कितना रहेगा 0.75। तो माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का रहता है, इसलिए आपका क्या आ गया -2। तो ये आपकी चारों टर्म आ गई हैं और पांचों के पांचों पार्ट हो चुके हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या कहा, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। भाई आपके पास कुछ एपी गिवन है तो हमें इनकी फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म को किससे लिखा जाता है a से, और कॉमन डिफरेंस को d से लिखा जाता है। d क्या होता है आपका a2 माइनस a1। देखिए फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। ऐसे ही मुझे डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट में सेकंड टर्म क्या है 1, सो सेकंड टर्म की जगह मैंने 1 लिखा, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3, सो 1 माइनस 3 आपका क्या रहेगा -2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। भाई एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए भाई बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल आसान है, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। देखिए सेकंड पार्ट में a की वैल्यू क्या है -5, सेकंड टर्म क्या है -1 माइनस, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -5, सो -5 मैंने लिखा, तो क्या आएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 माइनस 1 4। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है। थर्ड पार्ट देखिए भाई, थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा 1/3, तो फर्स्ट टर्म 1/3, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म आपके क्या है 5/3, सो 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, तो मैंने 1/3 लिखा। एलसीएम क्या आ गया आपका 3, क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या होता है 4, सो 4/3 ये आपका डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए भाई 0.6, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 0.6, डिफरेंस क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है आपकी 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, 1.7 माइनस 0.6 क्या रहा आपका
1.1, तो आपका यहाँ पर डिफरेंस 1.1 रहेगा और फर्स्ट टर्म 0.6 रहेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कि इनमें से कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो आगे की 3 टर्म और फाइंड कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये चेक करना है कि एपी है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस चेक कर सकते हैं सभी टर्म्स के बीच। तो सभी टर्म्स के बीच अगर डिफरेंस सेम, तो वो आपका एपी कहलाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंस है, मैंने कहा था इसको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंस को थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में अगर चेक करें तो सेकेंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2, सो 4 माइनस 2 क्या रहेगा 2। चलो ठीक है, ऐसे ही a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, a3 माइनस a2 भी लिखेंगे तो थर्ड टर्म क्या है आपकी 8 और सेकेंड टर्म क्या है आपकी 4, सो 8 माइनस 4 क्या रहेगा 4। क्या यहां पर डिफरेंस आपका सेम आया, नहीं आया, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, नो, दिस इज नॉट एन एपी, ये आपका एपी नहीं है। अगर एपी है ही नहीं तो आगे की 3 टर्म्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट में सेकंड टर्म क्या है 5/2, तो मैंने 5/2 लिखी, माइनस फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 2, तो क्या रहेगा 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 क्या रहेगा 1, तो क्या रहेगा 1/2। ऐसे ही और क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपकी क्या है 3 और सेकेंड टर्म क्या है 5/2। इसको सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1, तो क्या रहा आपका 1/2। भी डिफरेंस सेम चल रहा है। तो नेक्स्ट टर्म में भी चेक करेंगे। नेक्स्ट टर्म में देखिए फोर्थ टर्म क्या है आपकी, फोर्थ टर्म यहां पर 7/2 है, माइनस थर्ड टर्म क्या है आपकी 3, तो क्या रहेगा 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, सो आपका क्या रहेगा 1/2। अब यहां पर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम होने की वजह से ये एक एपी है। और अगर एपी है तो हमें आगे की 3 टर्म फाइंड करनी है। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमें फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ टर्म निकालनी है। तो एक तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 को क्या मैं A प्लस 4D लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू यहां पर क्या है 2 प्लस 4 और D की वैल्यू आपकी क्या आई है 1/2, तो 1/2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा भाई 2, ये इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, अगेन 2 रहा, तो 2 प्लस 2 क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। ये समझ में आया। ऐसे ही A6 को मैं A प्लस 5D लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, A की वैल्यू क्या है यहां पर 2 है प्लस 5 और D की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2, सोल्व करें तो 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2 रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म 7 टर्म निकालते हैं तो क्या रहेगा, 7 टर्म को हम A प्लस 6D लिख सकते हैं। अगर A प्लस 6D लिखेंगे तो A की वैल्यू आपकी 2 6, D की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 और 2 कितना हो गया आपका 5। तो यहां पर ये AP था, तो AP में A की वैल्यू तो 2 है, D की वैल्यू 1/2 है और हमें आगे की 3 टर्म भी बतानी थी। तो ये 3 टर्म हो गई आगे की, क्या 4 9/2 और 5। तो आपका ये सॉल्व हो गया है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए भाई, पहले तो चेक करना है कि AP है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म दे रखे हैं। तो डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है -3.2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -1.2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2। अगर इनको सोल्व किया जाए प्लस माइनस होता माइनस है, बड़ा नंबर माइनस का है तो इसलिए माइनस लगा देंगे। तो 3.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब A3 माइनस A2 लिख देंगे। A3 क्या है -5.2, सो -5.2 माइनस और क्या सेकंड टर्म क्या है आपकी -3.2, तो माइनस माइनस प्लस
3.2, तो ये आपका सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, अगेन -2 रहा। ऐसे ही हम A4 माइनस A3 लिख सकते हैं। A4 क्या है आपकी -7.2 माइनस, और A3 क्या है आपकी -5.2, तो माइनस माइनस प्लस 5.2, तो अगेन ये आपका क्या रहा, -2 रहा। अब डिफरेंस तो आपका -2 आ गया, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -1.2। नेक्स्ट निकालनी है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म आपकी A + 4D होती है, तो A की वैल्यू -1.2 + 4, और D की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, -2, तो क्या रहेगा ये -1.2, और ये क्या आ जाएगा -8, कितना आ गया, -9.2, कितना रहेगा भाई, -9.2। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए भाई, सिक्स टर्म A + 5D होती है। A की वैल्यू -1.2 + 5, और D की वैल्यू क्या है आपकी -2, तो क्या रहेगा -1.2 + 6, अच्छा 5 है ये, हाँ 5 2 = 10, तो ये क्या रहेगा -10, तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या रहेगा आपका -11.2, क्या रहेगा भाई -11.2। नेक्स्ट क्या आपकी सेवंथ टर्म को हम A + 6D लिख सकते हैं। A की वैल्यू आपकी -1.2 है + 6, D की वैल्यू क्या है आपकी -2 है, तो क्या रहेगी -1.2, और 6 2 = 12, तो ये क्या आ गया आपका -13.2। तो ये हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी हैं। तो ये था आपका क्या, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं भाई। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में इसने क्या कहा है, -10, -6, -2 और 2। तो आपकी यहां पर सेकेंड टर्म क्या है, -6, तो मैंने -6 रखी, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, -10, तो -10, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया। सो 10 - 6 4। आगे भी चेक कर लेते हैं भाई। थर्ड टर्म क्या है आपकी -2, माइनस सेकेंड टर्म क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस, सो 6 - 2 क्या रहेगा, अगेन 4, डिफरेंस सेम चल रहा है। नेक्स्ट भी चेक करेंगे, तो 2, और थर्ड टर्म क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 4, डिफरेंस सेम है। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म तो A5 निकालेंगे। A5 क्या आ जाएगा, A की वैल्यू क्या है आपकी -10 + 4 × D की वैल्यू क्या है भाई आपकी 4, तो क्या रहेगा -10 + 4 4 = 16, सो 16 - 10 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे A6 निकालना है, A6 को मैं A + 5D लिख सकता हूं। A की वैल्यू क्या है -10 + 5, और D की वैल्यू क्या है आपकी यहां पर, D की वैल्यू 4, तो क्या आएगा -10 + 5 4 = 20, तो 20 - 10 क्या रहेगा, 10 रहेगा। A की वैल्यू क्या है आपके यहां पर -10 है + 6, और D की वैल्यू क्या है आपके यहां पर 4, तो क्या रहेगा -10 + 6 4 = 24, सो 24 - 10 14, तो ये भी आपका आ चुका है। तो ये हमने फोर्थ पार्ट भी कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इसने क्या कहा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो रूट से घबराते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रूट वाला क्वेश्चन होता है वो और ज़्यादा सिंपल होता है, उसमें कैलकुलेशन नहीं होती। तो नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड टर्म क्या है, 3 + √2, 3 + √2, और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो -3 कर देंगे, तो 3 - 3 क्या बच गया, √2, यहां पर ये डिफरेंस आ गया। ऐसे ही A3 - A2 से भी चेक किया जाएगा। A3 क्या है आपकी 3 + 2√2 माइनस, और सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2, तो ये माइनस लगाएंगे तो 3 - √2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। देखो 2x - x आपका क्या होता है, x होता है, 2x - x क्या होता है, x। तो ऐसे ही 2√2 - √2 क्या आ जाएगा आपका, 1 √2 बचेगा, तो √2 मैंने लिखा। ऐसे ही भाई डिफरेंस सेम चल रहा है, तो नेक्स्ट भी चेक करेंगे। फोर्थ टर्म क्या है आपकी 3 + 3√2 माइनस, और थर्ड टर्म क्या है आपकी 3 + 2√2, तो ये माइनस होगी तो -3 - 2√2, 3 से 3 कटा, 3 - 2 1, तो सिर्फ क्या बचेगा √2, तो √2 और √2 ये आपका डिफरेंस सेम आ गया। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। A की वैल्यू क्या है आपकी 3,
प्लस 4, डी की वैल्यू क्या है √2, तो 3 प्लस 4 √2, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही ये क्या है a प्लस 5d, तो a की वैल्यू 3, 5, d की वैल्यू √2, ये भी हो गया। a 7 निकालना है a, तो a की वैल्यू 3 और 6 √2, तो ये भी हो गया। तो एक बार इसको नोट डाउन करें भाई। फिर इसके नेक्स्ट 5 एफ पार्ट में इसने क्या कहा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये दे रखी है आपकी, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.22 माइनस फर्स्ट टर्म आपकी 0.2 हो गई। अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.02, चलो अच्छी बात है। अब a3 माइनस a2 चेक करना पड़ेगा। a3 आपका क्या है 0.222 माइनस सेकेंड टर्म आपके क्या है 0.22, अगर पुट करेंगे तो 0.22, तो अगर माइनस किया जाए तो क्या आ गया 0.002। तो यहां पर डिफरेंस ही सेम नहीं है, और अगर डिफरेंस सेम ना हो तो ये आपका AP नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, नो, दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। भाई नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ये आपका पार्ट F था। जी में देखिए भाई 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, तो इसको भी चेक करते हैं। सेकेंड टर्म -4, फर्स्ट टर्म 0, तो क्या आ जाएगा -4। ऐसे ही थर्ड टर्म -8 माइनस सेकेंड टर्म -4, तो माइनस माइनस प्लस होगा, सो -8 प्लस 4 -4, सेम है डिफरेंस। नेक्स्ट भी चेक कर लेंगे, -12 माइनस 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 प्लस, तो 8, तो ये भी क्या रहेगा माइनस का 4 रहेगा। डिफरेंस सेम है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। a5 को a प्लस 4d लिखा था, a की वैल्यू क्या है आपकी 0, सो 0 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है -4, तो क्या रहेगा माइनस का 16। ऐसे a6 a प्लस 5d, a की वैल्यू आपकी 0 है, सो 0 प्लस 5, डी की वैल्यू -4, तो 5 4 जो -20, सो -20 आ गया। ऐसे ही आपका सेवन टर्म a प्लस 6d, a की वैल्यू आपकी क्या है, a की वैल्यू 0 और प्लस में 6, d की वैल्यू क्या है आपकी -4, सो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 24, तो ये मैंने आपका माइनस का 24 लिखा। तो ये आपका ये पार्ट हो चुका है, तो ये डन भाई। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा, देखिए कितने सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है। अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, अदरवाइज नहीं निकालने। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। देखो अगर ये तो आप वैसे माइंड में सोल्व कर सकते हैं। डिफरेंस तो यहाँ पर क्या है, सभी में है ही नहीं, क्योंकि सेम नंबर चल रहा है। अगर सेम नंबर चल रहा है तो डिफरेंस आपका क्या आ गया 0। अगर डिफरेंस 0 आ गया तो आगे की टर्म भी क्या रहेंगी, सेम रहेगी, क्योंकि कुछ ऐड ही नहीं हो रहा। तो ये पार्ट भी आपका हो जाएगा, यस ये AP रहेगा, डिफरेंस 0 रहेगा, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपकी यही रहेंगी -1/2। नेक्स्ट पार्ट देखिए भाई 1 3 9 27, तो इसमें डिफरेंस देखेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 कितना हो गया 2। ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड क्या है आपकी 9 - 3, सो 9 - 3 कितना हो गया 6। डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं, तो ये आपका AP नहीं, तो ये आपका AP नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट और देख लीजिए भाई, 10th पार्ट इसका, यानी कि पार्ट A 2A 3A 4A, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि A का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2A माइनस A कितना हो गया A। ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 3A - 2A, तो 3A - 2A अगेन क्या आ गया A। ऐसे ही 4A - 3A, सो 4A - 3A क्या रहेगा A। डिफरेंस सेम, तो आगे की 3 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या है A प्लस D भी क्या है A, तो A प्लस 4A 5A। ऐसे ही 6 टर्म क्या आ जाएगी A प्लस 5, D की वैल्यू A, तो क्या आ जाएगा 6A, और ये क्या आ जाएगा आपका 7A। तो ये पार्ट भी आपका हो चुका है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद बाकी के पार्ट करते हैं। लास्ट के 5 पार्ट्स और देख लीजिए भाई। इसके क्या भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इसमें चेक करेंगे, तो सेकंड टर्म क्या है आपकी A² और फर्स्ट टर्म क्या है आपका A, सो A² माइनस A नहीं होता माइनस, ठीक है भाई। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपकी क्या है A³, सेकंड टर्म क्या है A², ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इसीलिए ये आपका AP नहीं है। नो, दिस इज नॉट इन AP। नेक्स्ट पार्ट देखिए भाई इसका,
नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा, √2, √8, √18 और √32। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे सोल्व करें। देखिए ये पार्ट आपका हो गया है तो इसको वाइप आउट कर देते हैं। देखिए क्या मैं √2 को √2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। √8 को मैंने क्या लिख दिया, √8 को मैंने आपका 4 × 2 लिखा, √18 को 9 × 2 और √32 को √16 × 2। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। √2 एज इट इज, ये क्या आ जाएगा, देखो 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा, 2√2 बच गया। 9 रूट से बाहर आएगा तो 3√2 और 16 रूट से बाहर आएगा तो 4√2। तो आपके ये आ चुके हैं, तो ये हम वाइप आउट कर देते हैं भाई, इसी को हमने ये लिखा है। तो अभी आपकी जो टर्म्स है ना वो ये 4 टर्म हो गई। अब इससे चेक कर लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 2√2 और फर्स्ट टर्म क्या है √2। सो 2√2 माइनस √2 क्या रहेगा, √2 ही रहेगा। ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपकी क्या है 3√2, सो 3√2 और सेकेंड टर्म क्या है भैया आपकी 2√2, तो मैंने 2√2 किया, तो 3 - 2 क्या रहेगा, सिर्फ 1, सो सिर्फ √2 रहा। ऐसे ही A4 माइनस A3, A4 आपका क्या है 4√2 माइनस 3√2, सो 4√2 माइनस 3√2 कितना आ गया आपका √2 आ गया। डिफरेंस सेम चल रहा है तो नेक्स्ट टर्म्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी A की वैल्यू क्या है √2 प्लस 4√2 क्या आ जाएगा 5√2। ऐसे ये क्या आ जाएगा, A की वैल्यू √2 प्लस 5, D की वैल्यू √2 तो ये क्या आ जाएगा 6√2। ऐसे ही ये भाई A की वैल्यू √2 प्लस 6, D की वैल्यू भी क्या है √2 तो क्या आ गया 7√2। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो देखिए 5 को रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25 इंटू 2 कितना आ गया आपका रूट में 50, ये होगा। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल यही है। ऐसे ही इसको लेके जाएंगे, 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 36 इंटू 2 √72 हो जाएगा। ऐसे ही 7 को अंदर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा रूट में 49 इंटू 2, यह आपका कितना हो गया 98, तो √98। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे करते हैं। तो ये आपका पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट, अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट भी ऐसे कर लेंगे हम, तो भाई अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये पार्ट भी आपका हो चुका है। अब इसको तो हम आगे ऐसे फर्दर नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्या आएगा √6 माइनस √3 और ये क्या आ जाएगा √9 माइनस √6। तो ये आपका सेम नहीं है, तो इसलिए ये आपका AP नहीं है। आंसर क्या रहेगा 9। तो ये पार्ट भी आपका क्लियर। उसके बाद भाई ये 1 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यानी कि ये आपकी टर्म्स है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 - 1 कितना हो गया 8, और ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 25 - 9, 25 - 9 कितना हो गया 16। डिफरेंस सेम रही तो ये भी आपका AP नहीं। इसका आंसर भी क्या रहेगा 9। ये भाई 9 वाले तो बिल्कुल ही सिंपल हैं क्योंकि आगे की 3 टर्म हमें निकालनी नहीं पड़ती। लास्ट पार्ट देख लीजिए इसका, ये है 1 के स्क्वायर को मैं 1 लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 एज इट इज। इसको सोल्व किया जाए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 - 1 कितना आ जाएगा 24। ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 49, सो 49 - 25, 49 - 25 अगेन कितना हो गया 24। ऐसे ही फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 73 - 49, 73 - 49 आपका क्या रहेगा 24। डिफरेंस सेम है तो ये AP है, और अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो A की वैल्यू क्या है भाई आपकी, A की वैल्यू है 1, सर A की वैल्यू रहेगी 1 और D की वैल्यू क्या है 24। फिर इसको सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 96 हो गया। तो 1 + 96 कितना आ गया 97। ऐसे ही A की वैल्यू क्या है आपकी 1 प्लस 5 इंटू 24 कितना आएगा 1 प्लस ये कितना हो गया 5, 24 5 जा 120, तो क्या रहेगा आपका 121। ऐसे ही A + 60, A की वैल्यू 1 6, D की वैल्यू क्या है 24। इसको सोल्व करेंगे 1 +
6 4 जा 24 4 2 2 1 4 4 कितना आ गया आपका 145। तो ये इसकी आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो ये थी भाई आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी भी आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट जो है कवर हो जाएं। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 की रहेगी, जो आपको या तो इसके एंड स्क्रीन में मिल जाएगी या फिर आपको जो है 5.2 आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th मैथ्स के नाम से मिलेगा, तो वहां पर आप एक्सरसाइज नंबर 5.2 फाइंड आउट कर सकते हैं, तो और अपना 5th चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So, are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So, presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So, do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point, that is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.